नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th of March द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया कैन गेन फ्रॉम एक्सिलरेटेड ट्रेड डिप्लोमेसी इन यूरोप। अब देखिए, इसमें एक एक चीज को मैं अलग करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रेपोजिशन कंजंक्शन। इन सारी चीजों को अलग अलग करके, और जैसे टेंस, वर्ब, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव पैसिव वाले, वॉइस के भी हैं। तो उन सभी चीजों को अटैच करके आप जब सीखेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और जो भी ग्रामर आप पढ़ते हैं उन्हें रीडिंग में जोड़ना सीखिए। जितना ये करने आएगा उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, इंडिया कैन गेन। इंडिया सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, उसके साथ गेन वी1 आया। देखिए, जब भी सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी सारे मॉडल्स है, एक्टिव सेंटेंस में मॉडल के साथ हमेशा वी1 जोड़ते हैं, और पैसिव में मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं या जहां पे ग्रामर वाली चीजें अप्लाई होती हैं वहां पे इन्हें जरूर अप्लाई करेंगे। इंडिया कैन गेन, ये एक्टिव सेंटेंस में है। कैन मतलब सकना होता है, कैन का यूज होता है एबिलिटी यानी एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन बताने के लिए उसको बोलते हैं। इंडिया कैन गेन, गेन मतलब होता है रिच यानी प्रॉफिट मिलना। प्रॉफिट मिलना बोलेंगे, यानी रिच होना भी होता है, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलना भी बोलते हैं, बेनिफिट होना भी बोलते हैं, या प्राप्त करना भी बोलते हैं। कई इसके मतलब है। ऑप्टेन सभी इसके सिनोनिम है। यानी प्राप्त करना, गेट, एक्वायर बोल सकते हैं। इंडिया कैन एक्वायर कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है फ्रॉम एक्सिलरेटेड ट्रेड। ट्रेड यहाँ पे नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताती है। यानी जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वो एडजेक्टिव है। अब पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव, ये सभी नन फाइनाइट के टाइप्स हुए। इसके बारे में समझने के लिए यदि आप चाहते हैं और भी बेहतर करें तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगी कई वीडियोस, जिसमें आपको एक मिलेगा नन फाइनाइट। उसी को क्लिक करेंगे तो तीन पार्ट्स मिलेंगे, जेरंड, पार्टिसिपल। उन सारी चीजों को मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ट्रेड व्यापार हो गया। एक्सलरेटेड, ये वर्ड नाउन से पहले आ गया। तो जब भी कोई वर्ब नाउन से पहले आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी उसके बारे में विशेषता बताता है। भारत गेन कर सकता है फ्रॉम एक्सलरेटेड ट्रेड। एक्सलरेट मतलब होता है बढ़ना। इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे बाइक में या कार में एक्सलरेट करते हैं, यानी एक्सलरेटर लेते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। ये जो वर्ड है एक्सलरेट, इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को गेट फास्टर करना, मतलब स्पीड अप करना, तेजी लाना, इसको बोल सकते हैं। कई इसके मतलब हैं। जैसे मान लीजिए, ट्रेड मतलब व्यापार होता है। डिप्लोमेसी इन यूरोप, डिप्लोमेसी मतलब होता है, जैसे ये जो वर्ड है इसको समझ लीजिए। डिप्लोमेसी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी राजनयिक संबंध जो होता है उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को राजनीतिक मुद्दों को जोड़कर जब करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। कूटनीति या राजनयिक संबंध उसको बोलेंगे यूरोप में। बड़े प्लेस के लिए इन आता है, छोटे प्लेस के लिए एट आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें इंडिया नाउन है, प्रॉपर कैन मॉडल है, गेन वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, एक्सलरेटेड ये एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, डिप्लोमेसी भी नाउन है, यूरोप ये भी नाउन होगा। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में सी वाई, नेस, ARY, ट्यूट, H, TION, MENT,
ORERCE, इज्म, ये सारी चीजें लगी हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें कहते हैं सफिक्स। ये सभी नाउन के सफिक्स हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी डिप्लोमेसी क्या है, नाउन है। इसको समझेंगे इस चीज इस तरीके से। उसी प्रकार से एजेक्टिव का होता है, जिस वर्ड के लास्ट में आई भी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा एल लग जाए, ओयूएस लग जाए, वो सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे किसी नाउन में एल वाई लग जाए, तो जब नाउन में एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। किसी एडजेक्टिव वर्ड में एल वाई लगा दिखे, वो होगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में एल वाई लगा हो, वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे प्रॉपर वे में यदि आपने नोट डाउन नहीं किया, उसको बाद में ना नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में जो भी वर्ड्स मिलते हैं, या लगता है कि ये जो ग्रामर का रूल है उसको पढ़ने की जरूरत है, वहां पे आप कर सकते हैं। चलिए, यहां से शुरुआत में करने जा रहा हूं। यहां से शुरू होगी स्टोरी। द सिक्योरिटी ब्रीच वेयर अ खालिस्तानी प्रोटेस्टर अप्रोच्ड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है एस जस जयशंकर कार, इन लंदन, overshadow the headlines on his week-long visit to the United Kingdom and Ireland। अब देखिए, यहां तक एक लाइन आ गई। सबसे पहला काम होता है कि रीड करें और देखिए जो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं। इस सेशन में मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तरीके क्या होने चाहिए, भले ही टाइम आपका ज्यादा लगेगा, बट अगर आप सही तरीके और सही गाइडेंस में चीजें करेंगे तो वो बेनिफिट उसका बहुत होता है। द सिक्योरिटी ब्रीच, अब देखिए यहाँ पे ब्रीच मतलब क्या होता है, उल्लंघन होता है। ब्रीच वर्ड नाउन है, जिसको बोलते हैं वायलेशन। वायलेशन ये वर्ड नाउन है। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी, ये भी वर्ड नाउन है, यानी दोनों एक साथ है। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। जैसे सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे एक तरह से सुरक्षा में वायलेशन हुआ। ये जो वर्ड है नाउन है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। वेयर, जहां पे, वेयर ये कंजंक्शन है। और खालिस्तानी प्रोटेस्टर, देखिए प्रोटेस्ट मतलब होता है टू एजिटेट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन करना, हंगामा करना। और प्रोटेस्टर जो होते हैं, जो व्यक्ति हंगामा करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटेस्टर। इसको याद रखेंगे। प्रोटेस्टर मतलब जो व्यक्ति ऑब्जेक्टर होता है, जो विरोध करता है, उसको बोलेंगे। जैसे देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वेयर अ खालिस्तानी, खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो विरोध करने वाला व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट हो गया। अप्रोच्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वे टू आ जाए, वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट ने किया, मतलब एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, वायलेशन हुआ कहाँ पे, खालिस्तानी प्रोटेस्टर ने किया। इसको देखिए, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्योरिटी ब्रीच सब्जेक्ट है, वेयर खालिस्तानी प्रोटेस्टर, ये मतलब ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे इसकी जो वर्ब है खालिस्तानी प्रोटेस्टर, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। कहाँ अप्रोच हुआ मतलब पहुंचा, अप्रोच किया, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। देखिए एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझेंगे जरूर। वो अप्रोच किए कहाँ पे, अप्रोच मतलब होता है वहां पे प्रोसीड होना, वहां पे पहुंचना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की कार इन लंदन में ओवर शैडो द हेडलाइंस, ये जो ब्रीच है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, ये भी वी टू फॉर्म में आ गई। जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है खालिस्तानी प्रोटेस्टर, इसकी वर्ब अप्रोच वी टू यहाँ है। और ब्रीच जो वायलेशन हुआ है, उल्लंघन जो हुआ है, वायलेशन, उसकी वर्ड यहाँ है ओवर शैडो, ओवर शैडोज। अब देखिए ओवर शैडोड का मतलब क्या होता है। ओवर शैडोड का मतलब होता है टू डोमिनेट और मेक लेस इंपॉर्टेंस, जिसको दबा देते हैं। ये जो ब्रीच है उसको दबा दिया गया। द हेडलाइंस ऑन दिस वीक,
मतलब इस हेडलाइन में चीजें बता ओवर शैडो की जा रही थी। ओवर शैडो मतलब कोई चीज को छुपाने का सेंस है, उसको हेडलाइंस में ओवर शैडो की जा रही थी। अब एक विजिट टू यूनाइटेड किंगडम वहां पे एंड आयरलैंड में जिनकी विजिट है। यूनाइटेड के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। अब थोड़ा सा को अलग करता हूँ, जैसे सिक्योरिटी ब्रीच, ब्रीच नाउन है, वेयर कंजंक्शन है, खालिस्तानी ये एडजेक्टिव है, प्रोटेस्टर नाउन है, अप्रोच्ड वर्ब है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है देश के, एस जयशंकर, इनकी कार है। अपोस्ट्रोफियस मतलब होता है का, जैसे बोलते हैं ना इंडिया का, यानी इंडियाज लिखते हैं वही चीज है। लंदन में ये भी नाउन है। ओवर शैडोड ये वर्ब है। ये जो चीजें हैं कंसील की गई, छुपा दी गई, ओवर शैडो मतलब छुपाना होता है। कंसील मतलब छुपाने को सेंस में आता है, हाइड करना। हेडलाइंस ऑन हिज वीक विजिट, जो उनकी विजिट है यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में। आप कमेंट करेंगे यूनाइटेड किंगडम का कहाँ कैपिटल है, यूके का, और आयरलैंड का कहाँ पे कैपिटल है। मैं सभी के कमेंट देखूंगा। एंड हिज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल मतलब विदेश मंत्रालय की बात होती है, MEA, मेड इट्स डिस्प्लेजर क्लियर टू द मिनिस्टर्स ब्रिटिश होस्ट। उन्होंने इस चीज को डिस्प्लेजर वाली बात कही, उन्होंने कहा कि दुखद बातें थी ये, दुखद क्लियर किया टू द मिनिस्टर्स ब्रिटिश होस्ट में। ये जो घटना हुई उसकी उन्होंने डिस्प्लेजर की बात की। डिस्प्लेजर मतलब होता है खुशी, और डिस्प्लेजर इस वर्ड का मतलब होता है जैसे नाखुश होने के सेंस में। डिस्प्लेजर मतलब होता है एननोयस, इरिटेशन बताना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द शेड्यूल्ड विजिट, उनकी जो विजिट थी, शेड्यूल्स यहाँ पे वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। विजिट की विशेषता बताई जा रही है। हावेवर, जो शेड्यूल विजिट थी, ये सब्जेक्ट है उसकी, वो ये वॉज नॉट चेंज, इसको नहीं बदला गया। देखिए जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री आ जाती है, वो समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, उसको किया गया है, उसको नहीं किया गया। द शेड्यूल विजिट, हावेवर फिर भी, मगर हालांकि, वॉज नॉट चेंज्ड उसको नहीं बदला गया। एंड मिस्टर जयशंकर साइड स्टेप द स्केयर, उनकी जो साइड है उन्होंने साइड स्टेप कर दिया गया, स्केयर मतलब डर को। अनाउंसिंग, देखिए जब भी कॉमा के बाद कोई सेंटेंस आईएनजी में है तो वो समझिए एक्टिव सेंटेंस में हो, प्रेजेंट में जा रही है चीजें, आईएनजी वाला। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब होता है, सवाल होता है, कोई भी सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो तो जेरंट हो सकता है। देखिए जेरंट तभी होगा जब बगल में वर्ब आए। तो वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस बोलिए, एक्टिव सेंटेंस बोलिए, या कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। ये जेरंट नहीं है। अनाउंसिंग करते हुए दैट यूके रिलेशंस वर सेट फॉर अ वेरी बिग पिकअप, यूके का जो रिलेशंस है उसको सेट किया गया था, सेट फॉर अ वेरी बिग पिकअप, ये काफी बड़े तरीके से उसको सेट किया गया था। सेट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, देखिएगा इसको क्या इसका मतलब होगा। सेट फॉर का मतलब होता है कोई चीज पुट करना, प्लेस करना, मतलब माना गया था। ये वर्ब, ये मेन वर्ब है, बिग पिकअप के सेंस में। बड़े, यहाँ पे बात हो रही है बड़े पिकअप के सेंस में आएगी बातें। बड़े पिकअप की बात यहाँ पे सेंस ये है, जैसे किसी चीज के बारे में जब कोई बात होती है तो उसको ऐसे ही बोलते हैं वहां पे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कभी भी सेंटेंस में डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, इसकी जगह पे इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद, और इन स्पाइट में ऑफ लगता है, डिस्पाइट में नहीं। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, बट कंसिस्ट के साथ, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हैं। उसी प्रकार से एंटर इनटू नहीं होता है, बट किसी प्रोफेशन में एंटर करते वहां इनटू लगता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी डिस्पाइट देयर कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, उनकी जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है उसके बावजूद, एंड करंट प्रॉब्लम्स जो हुआ उसके बावजूद, उन्होंने स्टेप साइड स्टेप स्केयर को हटा दिया।
देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला, साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब होता क्या है, इसको समझ लीजिए पहले। कई वर्ड्स मिलते हैं जिसको जानने की जरूरत है। से ऐसा तो लग रहा है कि साइड स्टेप मतलब यानी इसको अलग करने की बात हो रही है। जैसे अवॉइड करना बोल सकते हैं इसको। साइड स्टेप मतलब होता है कोई चीज को अवॉइड करना, टालने के सेंस में आएगा। देखिए यहां से आगे लाइन को देखेंगे। डिस्पाइट मतलब यहाँ अनाउंस करते हुए यूके। देखिए पूरी लाइन समझेंगे। शेड्यूल जो विजिट थी वॉज नॉट चेंज, किया नहीं गया। मिस्टर जयशंकर साइड स्टेप्ड, उन्होंने अवॉइड किया द स्केयरी, स्केयर को जो डर है। अनाउंस करते हुए दैट इंडिया यूके रिलेशंस वर सेट फॉर, मतलब पुट किया गया वेरी बिग पिकअप। डिस्पाइट, इसके बावजूद, देयर कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड सर्टेन प्रॉब्लम्स के बावजूद। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। सर्टेन करंट जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे करंट प्रॉब्लम्स नाउन है। इंडिया इज बिल्डिंग, भारत बना रहा है इट्स कैपेबिलिटी, कैपेसिटीज। भारत, इंडिया एक सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इट्स इंडिया के लिए आया। कोई भी देश की बात करते हैं वहां पे इट लगाते हैं, किसी भी संस्था की बात करते हैं वहां पे इट लगाते हैं, प्रोनाउन और पोजीशन इट्स लगाएंगे। इट्स कैपेसिटीज, भारत बना रहा है इस कैपेसिटीज इन यूके में विद टू कंसल्टेट्स। दो यहाँ पे बात हो रही है इस चीज की। दो कंसुलेट्स के साथ। कंसुलेट्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से, जैसे दूतावास होता है ना, जैसे कि जहाँ पे एम्बेसी में लोग रहते हैं, तो वाणिज्य दूतावास जिसको कहते हैं उसको यही बोलेंगे। या कंसुलेट मतलब बिल्डिंग इन विच कंसल्ट ड्यूटीज आर कैरीड आउट, वैसे बिल्डिंग जहाँ पे लोग रहते हैं। तो दोनों मतलब भारत की बात है और यूके की बात है, यानी दोनों देशों की एम्बेसी की बात हो रही है। इन मैनचेस्टर में एंड बेलफास्ट में। पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे कि भारत, इंडिया इज बिल्डिंग इट्स, कंटिन्यूअस टेंस है। इन यूके में, यूके की पहले द लगता है। कैपेसिटीज, बना रही है भारत, बना रहा है भारत विद टू कंसुलेट्स के द्वारा। दो बिल्डिंग मतलब दो एम्बेसी होती है। किसी भी देश में दूतावास होता है उसको बोलते हैं मैनचेस्टर में और बेलफास्ट में। जगह का नाम है दोनों। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। वाइल मतलब होता है अपोजिट, यानी यहां से सेंटेंस विरोधाभास में जाएगा, ये कनेक्टर में काम आता है। वाइल मिस्टर जयशंकर एक्सटेंडेड टॉक, टॉक्स नाउन है, एक्सटेंडेड मतलब जो एक्सटेंड किया गया है, कोई चीज विस्तार किया गया। टॉक के साथ टू लगता है, बट टॉक नाउन की तरह वर्क करे तो वहां पे विद लगाते हैं। जैसे कुछ वर्ब है, से, सजेस्ट, टॉक, लिसन, स्पीक। इन सब वर्ब के साथ अगर आगे ऑब्जेक्ट आए तो टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उनसे बात की, बट टॉक एज ए नाउन वर्क करेगा तो विद आया। इनकी जो एक्सटेंडेड टॉक है, टॉक नाउन है, एडजेक्टिव है एक्सटेंडेड। यूके के साथ फॉरेन सेक्रेटरी, देखिए यूके एज ए कंट्री आता तो दो यूके लगाते, बट वहां पे व्यक्ति का नाम जिक्र है तो दो नहीं आया। फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैम्पे। फोकस्ड ऑन, फोकस किया गया, फोकस के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है। द मच डिलेड कंक्लूजन है, बहुत लंबे समय से डिलेड वाली कंक्लूजन थी, ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, एफटीए। दी अग्रीमेंट के बाद कॉमा लगा, मतलब उसी चीज के बारे में बात हो रही है। इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। द एग्रीमेंट है, नाउन है, विच वॉज ड्यू टू ड्यू टू बी फिनिश्ड, ये इस कारण से फिनिश होने को था, आफ्टर यूकेस ब्रेग्जिट इन 2020 में। हैज मिस्ड डेडलाइंस, जो कि डेडलाइंस को, जो एग्रीमेंट है ये मिस हो गया, डेडलाइंस, डेडलाइंस की बात हो रही है। पूरी लाइन को समझेंगे। द एग्रीमेंट विच वॉज ड्यू टू फिनिश, जो अग्रीमेंट फिनिश होने वाला था आफ्टर यूकेस ब्रेग्जिट इन 2020, हैज मिस्ड डेडलाइंस, ये डेडलाइन मिस हो गई। डेडलाइंस का मतलब होता है अंतिम तारीख। किसी चीज की जो अंतिम तिथि दी जाती है उसको बोलते हैं। टॉक्स ओवर ऑन एन एफटीए डोमिनेटेड डिस्कशंस हुआ था इन आयरलैंड टू, मतलब आयरलैंड में भी, एंड केम
जो बातचीत हुई थी, केम डेज आफ्टर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ईयू कमिटेड टू कंक्लूडिंग देयर बायलेटरल ट्रेड। वो जब कमिट किए थे, कंक्लूड करना मतलब एंड करना अपना बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय होता है। एक रूल समझेंगे, टू के साथ वी वन जोड़ते हैं। टू एज ए इन्फिनेटिव यूज हो तो टू प्लस वी वन, बट टू एज ए फिक्स्ड preposition आए, जैसे कुछ फिक्स्ड preposition है, जैसे कि एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, ये जो आ गया कमिटेड टू, इसको समझेंगे ध्यान से, बड़ा अच्छा रूल है। लुक फॉरवर्ड टू, ऐसे बहुत सारे हैं, ये सब जेरल में पढ़ना है। डेडिकेटेड टू, तो ये जो टू एज ए फिक्स्ड preposition आया, तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। टू के साथ वी वन अपने बचपन से पढ़ा होगा, और टू एज ए फिक्स्ड preposition आए तो उसके बाद जेरल लगाते हैं। तो यहाँ पे कमिटेड टू लगा हुआ है, यहाँ पे जेरल आ गया। ये देखिए, ये रूल को याद रखेंगे। मतलब चीजें आई आफ्टर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कमिटेड टू कंक्लूडिंग, उन्होंने कमिट किया था कंक्लूड करना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, देखिए, कंक्लूड मतलब कोई चीज को एंड करना, मतलब उस चीज को फिनिश करना। दे आर बायलेटरल ट्रेड, उन्होंने अपने बायलेटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय जो ट्रेड है उसको कंक्लूड करने की बात कही थी। उस चीज के बाद एक टॉक हुआ, और डोमिनेटेड डिस्कशंस हुआ आयरलैंड में भी। इसके बाद ये चीजें आई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से पूरी लाइन समझेंगे। टॉक्स ओवर एनएफटीए डोमिनेटेड डिस्कशंस में इन आयरलैंड टू में एन डिस्कशन आया। डेज आफ्टर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ईयू। आप ये भी कमेंट करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आपकी करंट चीजें भी अच्छी हो जाए। कमिटेड टू कंक्लूडिंग, कमिट हुआ देयर बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए, फॉर विच टॉक्स बिगिन, टॉक शुरू हुआ था इन 2007, बाय द एंड ऑफ 2025। ये चीजें हुई। बायलैटरल ट्रेड जो द्विपक्षीय ट्रेड होता है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय होता है, विद द यूके, यूके के साथ क्या है, $52 बिलियन, एंड आयरलैंड के साथ $17 बिलियन आर अंडर पावर्ड किया गया। ये सारे दोनों चीजें हैं जो टॉक्स है इस समय, जो ट्रेड हुआ है इनके बीच में, आर अंडर पावर्ड किया गया। ये चीजें क्या हुई है, आर अंडर पावर्ड। अंडर पावर्ड का मतलब होता है लैकिंग सफिशिएंट मैकेनिक्स। इसका मतलब होता है कमजोर होना। एंड डिस्कशंस मतलब जो बातचीत हुई, जो डिबेट हुआ, डिस्कशंस के बाद ऑन आया, ऑन के बाद जेरंड आ गया। प्रपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड यूज करते हैं। डिस्कशंस ऑन एनहांसिंग, डिस्कशन किस बात पे हुआ, एनहांस करने के लिए। एनहांस का मतलब होता है कोई चीज को बड़ा करना, मतलब इंक्रीज करने के सेंस में आता है। एनहांसिंग मतलब होता है इंक्रीज करना। कोलाबोरेटिव, कोलाबोरेशंस, इनहांस करना, कोलाबोरेशंस। कोलाबोरेशंस नाउन है जिसका मतलब होता है, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि कोऑपरेशन, अलायंस, सहयोग को बोलते हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। स्पेशली मतलब होता है मेनली, मोस्टली के सेंस में आएगा। ये वर्ड एडवर्ब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष रूप से। स्पेशली ये जो वर्ड है इसको ध्यान से समझेंगे। स्पेशली इन हाई टेक ट्रेड में, खासकर वहां पे बात हो रही है जो हाई टेक ट्रेड है उसकी बात हो रही है। उन सारी चीजों की बात यहाँ पे है। तो डिस्कशंस एनहांसिंग कोलैबोरेशन स्पेशली हाई ट्रेड, ये जो डिस्कशंस है वर ऑन द एजेंडा इन बोथ कैपिटल्स में। द एफटीए टॉक्स हुआ था इन इन इंडिया यूके, और ये स्टार्टेड किया गया था लास्ट मंथ में। ईयू अनदर राउंड हिज वीक, ये चीजें बेनिफिट करेगा फ्रॉम इंडियाज मोर, ये चीजें बेनिफिट करेगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ गया है। बेनिफिट मतलब कोई चीज के बारे में फायदा उठाना।
इट इज बेनिफिट करेगा कंसिलिएटरी करने के सेंस में। कंसिलिएटरी का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब मेल मिलाप, पोजीशन करने में ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज में, जो इम्पोर्ट वाली ड्यूटीज लगा दी जाती है। इम्पोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जो चीजें भेजते हैं उसे कहेंगे। ड्यूटीज मतलब ऑब्लिगेशन होता है, टास्क भी को भी कहते हैं। विच हैव बीन अ स्टिकिंग पॉइंट, चीजें क्या है, एक तरह से स्टिकिंग पॉइंट है, मतलब एक तरह से कंट्रोवर्शियल इशू है। ये वर्ड लिख लेंगे, ये वर्ड क्या है ना कि एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। स्टिकिंग पॉइंट मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू इसको बोलते हैं। फॉर देम, उनके लिए, एज वेल, उनके लिए भी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, गवर्नमेंट की डिसीजन, गवर्नमेंट में वो स्ट्रॉफिस लगा है, मतलब क्या ऐसा नाउन का रूल है। सरकार की जो डिसीजन है टू रिड्यूस करना, मतलब कम करना टैरिफ्स ऑन वाइन्स एंड स्पिरिट्स में, मोटर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इन डिफरेंस टू यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिमांड पे, इन अ केस इन पॉइंट एंड मोर कट्स आर एक्सपेक्टेड, बहुत सारे जो कट्स है, मतलब कि कटी कमी, ये बहुत उम्मीद किए जाते हैं। इन नेगोशिएटिंग एन इंडिया एंड यूएस बीटीए, उसमें नेगोशिएट करने के सेंस में, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरन आ गया। नेगोशिएट मतलब बातचीत होती है, जैसे कहीं पे बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उसकी चीजों को कहेंगे। इन दैट केस सेंस मिस्टर ट्रम्प्स reordering of US alliances and trade policy may well have been the wind in मिस्टर जयशंकर सेल्स। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, चूंकि जो रीऑर्डरिंग हो रही है यूएस की अलायंसेस में, ट्रेड पॉलिसी में वेल हैव बिन द विंड, एक तरह से हवा के तेज झोंका हो सकती है जयशंकर सेल में सेल्स में। देखिए, होता है ना, नाव जब आप ले जाते हो तो हवा की रफ्तार जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। सेल्स मतलब होता है जैसे एक तरह से, जैसे जल यात्रा जो करते हैं उसमें बोलते हैं, तो यानी जल यात्रा में विंड की, हवा की जो तेज झोंका हो जाती है, विंड मतलब तेज झोंका हो बोलते हैं। उनके सेल्स में काफी चीजें होंगी, जैसे एक तरह से जल यात्रा को बोलते हैं, तो इनकी चीजें काफी तेज हो सकेंगी। द ट्रिप जो है फॉलोड विजिट्स टू दिल्ली बाय हाई पावर यूए डेलीगेशन, उसके बाद एक चीजें हुई थी, जो हाई पावर यूयू डेलीगेशन जो आए थे, लेड बाय यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वंडर लायन एंड, इनका नाम है वंडर लियान। ये नाम का प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा। मिनिस्ट्रियल एंड बिजनेस टीम लेड बाय बेल्जियन प्रिंसेस एस्ट्रेड, दैट imparted the sense that Europe is looking for, look for मतलब सर्च करना होता है, न्यू मोर डिपेंडेबल फ्रेंड्स। लुक फॉर मतलब सर्च करना होता है, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना, लुक एट मतलब ध्यान से देखना, और जो भी मैंने बोले हैं सुनकर लिख लेंगे। और लुक आफ्टर इसका मतलब देखभाल करना। देखिए, दैट imparted किया सेंस यूरोप इज लुकिंग फॉर न्यू मोर डिपेंडेबल फ्रेंड्स, यूरोप ढूंढ रहा है। मिस्टर जयशंकर विजिट, इनकी जो विजिट ही ऑल्सो केम क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द ड्रामेटिक शो डाउन, इस चीज में ड्रामेटिक चीजें हुई वहां पे, एट द व्हाइट हाउस बिटवीन, व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस अमेरिका की बात हो गई, इनकी जो विजिट वहां थी, इससे बहुत सारी चीजें हो गई। देखिए लाइन को समझेंगे। मिस्टर जयशंकर विजिट ऑल्सो केम क्लोज टू द हिल्स ऑफ ड्रामेटिक शैडो, शो डाउन हुआ। ये जो नेगेटिव चीजें हुई एट व्हाइट हाउस बिटवीन मिस्टर ट्रम्प एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में, which led to an urgent summit of non-US NATO countries being held in London, जो चीजें यहाँ हो रही हैं, where UK प्राइम मिनिस्टर
केयर स्टार्मर कमिटेड टू सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे चीजें मिस्टेक है, कमिटेड टू सपोर्टिंग सपोर्टिंग होना चाहिए, जेरंड यहाँ पे आएगा, ये चीजें मिस्टेक है। यूक्रेन विद अ कोलिशन ऑफ विलिंग, एक तरह से कोलिशन है, कोलिशन मतलब गठबंधन है, किस बात के लिए? विलिंग का मतलब होता है जैसे कहीं पे सपोर्ट करने के सेंस में, मतलब रेडी होना। reworked across the Atlantic, India stand to gain by। देखिए आगे बढ़ते हैं। As geopolitical geofinancial calculations are being reworked across Atlantic, ये चीजें हो रही हैं। being reworked, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इंडिया स्टैंड्स टू गेन बाय, भारत स्टैंड करता है गेन करना, एक्सीलरेटिंग डिप्लोमेसी एंड ऑफरिंग हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू बोथ साइड। दोनों तरफ से भारत ऑफर कर रहा है एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड यात्रा पर आधारित है, जिसे लंदन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारी द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के कारण प्रभावित किया गया। हालांकि जयशंकर ने इस घटना को नजरअंदाज करते हुए भारत यूके संबंधों को मजबूत और लंबित मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर जोर दिया, यानी एफटीए के बारे में। उन्होंने आयरलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। इस आर्टिकल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बदलती वैश्विक भू राजनीतिक और अमेरिकी यूरोप के बीच एक नए व्यापार गठजोड़ भारत के लिए अपनी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इसी के बारे में पूरी तरह से बातें थी। वैसे ही आप एक दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, लाइन को समझेंगे, तरीके यही अपनाएंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इफ यू डू दिस आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी अप टू द मार्क। सो ऑलवेज read English newspaper, collect the words and try to connect the rules of grammar which you have studied so far. So if you do so, after some time your fear, hesitation will be removed. So do every day, read every day English newspaper. Whether you read, whether you understand or not, no matter. Just read and try to understand. It is very difficult task to understand each and everything in a one day, in a single day. But if you spend your time on reading after some time, after some days, after some months, you will have clear vision. So always read every day. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone. With this, I would like to end the session. Thanks everyone.